राधे राधे भाई सबको। नवरात्रे आने वाले हैं और ये तो कनागत में ही भाई हमें नवरात्रों की तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि अमावस्या से अगले दिन नवरात्रे होते हैं। तो मैंने भी आज अपनी मैया रानी के लिए ड्रेस बनाई है। 2 कलर कॉम्बिनेशन मैंने इसके अंदर लिए हैं ड्रेस में, येलो और थोड़ा सा लाइट पिंक या थोड़ी सी लाइट पर्पल शेड कह लो। तो इस तरीके से मैंने अपनी मैया रानी के लिए आज ये मल्टी कलर की लेस लगा के ड्रेस बनाई है। पूरी ड्रेस बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी ड्रेस बन के रेडी हुई है। राधे राधे भाई मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को। आई होप आप सब बिल्कुल मस्त हो गए भाई। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के सजेशन आते हैं, कुछ कमियां होती हैं, आप सुझाव देते हो, कुछ मुझसे पूछते हो, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि भाई ऐसे आप लोग कमेंट करते हो। आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल क्वेश्चन को लेकर है। आप कुछ मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली के मेंबर ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, मेरी प्यारी बहनों ने, उन्हीं के जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। लेकिन उससे पहले भाई मैं दिखाती हूँ, मैंने कल मैया रानी के लिए ड्रेस बनाई, तो आप बताना कैसी बनाई। भाई मैं देखो कोई टेलर तो मैं हूँ नहीं और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं अपनी माता रानी की ड्रेस बनाती हूँ। इस ड्रेस के अंदर भाई मेरा प्यार और मेरे भाव है। ये इसके ऊपर मैंने चोली बनाई है सुंदर सी, और ये मैंने दुपट्टा की बार थोड़ा सा बड़ा बनाया है सेम। नवरात्रि के पहले दिन आप इसको पहने देखोगे, मेरी मैया रानी को पहनाऊंगी मैं ये वाली ड्रेस। जरूर कमेंट करके बताना सबसे पहले तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी। सेकंड भाई आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लड्डू राधा को प्याज लहसुन का खाना खिलाते हो। नहीं भाई, मैं लड्डू राधा को प्याज लहसुन का खाना नहीं खिलाती हूँ। इवन पिछले 4 साल से मैंने खुद भी प्याज लहसुन छोड़ रखा है, जब से मैया रानी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। और अगर कई बार ऐसा होता है भाई परिवार में जैसे और जन है, बच्चे हैं, हस्बैंड है या और भी कोई है, अगर उनके लिए प्याज लहसुन का खाना बनाना पड़ता है तो मैंने अपने बर्तन सेपरेट कर रखे हैं। कुछ मैंने नए बर्तन लिए थे सिर्फ भोग का खाना बनाने के लिए। तो मैं बिल्कुल प्याज अलग रखती हूँ लड्डू राधा के खाने से, और अपने खाने से जो भोग लगता है मैं वही खाना खाती हूँ। एक आपने मेरे से पूछा है कि नवरात्रे में दुर्गा सप्तशती में क्या क्या पढ़ना जरूरी है। देखो दुर्गा सप्तशती तो बहुत इम्पोर्टेंट है नवरात्रे में, और उसको पढ़ने की ना एक विधि है कि दुर्गा सप्तशती को कैसे पढ़े जो आपको पूर्ण फल मिले। तो मैं आपको बताती हूँ। देखो मैंने सब नोट कर रखा है, अपनी नोटबुक की स्पेशल मैंने नोटबुक बना रखी है मंदिर के लिए। कुछ खास चीजें जिसमें मैं नोट करती हूँ, जो मेरे महाराज जी मुझे बताते हैं, उन्हीं के द्वारा बताई गई चीजें मैं फॉलो करती हूँ। मुझे देखो इन चीजों से काफी बेनिफिट हुआ है, घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट हुआ है, बच्चों में इफेक्ट इसका देखने को मिला है, हस्बैंड के काम में इसका इफेक्ट देखने को मिला है। तो अगर भाई मेरे सुझाव से किसी और की फैमिली और भी बेहतर तरीके से अपना जीवन जीती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप दुर्गा सप्तशती को बिल्कुल पढ़िए, और अगर उसको पूर्ण विधि विधान से आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर परिणाम जरूर मिलेंगे। क्योंकि ये कलयुग है भाई, कलयुग में थोड़ी सी पूजा से ही हमें भगवान मिलते हैं, लेकिन पूजा हमारी सच्चे मन से हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, दुर्गा सप्तशती की ऐसे बुक आती है। अब उसके अंदर अध्याय होते हैं 13, वो कैसे पढ़ने चाहिए दुर्गा सप्तशती के अंदर, वो अध्याय मैं आपको बताती हूँ कैसे पढ़ने चाहिए। ये देखो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरी तो पूजा की पूरी विधि इस पे लिखी हुई है कि नवरात्रि में पूजा की विधि कैसे, मतलब कैसे शुरू करे। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे नवरात्रि होते हैं भाई हमारे 9, ये प्रथम द्वितीय तृतीय चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दशहरे तक का मैंने इसमें वर्णन कर रखा है। जैसे पहला नवरात्र है उसमें हमें पहला अध्याय करना होता है, और अध्याय भी शुरू करने से पहले क्या करना होगा हमें, जैसे दुर्गा सप्तशती की जो भाई पाठ की विधि होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले पाठ विधि में कीलन मंत्र होते हैं भाई, उत्कीलन के 3 मंत्र हैं। कई दुर्गा सप्तशती वाली बुक में वो नहीं है, कई में होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप पर्सनली कमेंट करके मेरे से पूछ लेना, मैं आपको वो मंत्र भेज दूंगी। पाठ शुरू करने से पहले वो 3 मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला, ये आप पॉइंट के हिसाब से नोट कर लेना, दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले हमें उत्कीलन के 3 मंत्र पढ़ने हैं। दूसरे नंबर पे हमें देवी कवच पढ़ना है। तीसरे नंबर पे हमें अगला स्तोत्र पढ़ना है। चौथे नंबर पे हमें कीलकम पढ़ना है। 5वें नंबर पे हमें रात्रि सूक्तम पढ़ना है।
फिर आप ये छठा नंबर छोड़ देना, निवारण मंत्र की माला, क्योंकि अगर आप मंत्र जाप नहीं करते तो आप मत करना। मैं मंत्र जाप करती हूँ तो मैं अपने ये सारे करती हूँ। तो उसके बाद फिर आपको पढ़ना है पहला दिन शैलपुत्री। पहला दिन जैसे शैलपुत्री माँ का है वो पढ़ना है, फिर पहला अध्याय पढ़ना है आपको, ठीक है, पहला अध्याय पढ़ना है। जब हम दूसरा नवरात्र आएगा, ये पहले नवरात्रे का दिन है, ठीक है। लास्ट में क्षमा याचना जरूर करनी है भाई। पीछे दिखाती हूँ, जैसे पहले नवरात्रे पे पहला अध्याय गाय के घी का भोग, दूसरे नवरात्रे पे दूसरा तीसरा अध्याय शक्कर का भोग, तीसरे नवरात्रे पे चौथा अध्याय दूध का भोग, पांचवें नवरात्रे पे चौथे नवरात्रे पे पांचवा छठा सातवां अध्याय मालपुए का भोग, फिर उसके बाद पांचवें नवरात्रे पे नौवां दसवां अध्याय केले का भोग, छठे नवरात्रे पे 11वां अध्याय शहद का भोग, सातवें नवरात्रे पे 12वां 13वां अध्याय गुड़ का भोग। 7 नवरात्रे तक हमें दुर्गा सप्तशती पूरी करनी है, बिल्कुल हर हालत में कंप्लीट। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे पहले नवरात्रे पे हमने ये सारी चीज पढ़ी है, उत्कीलन के स्त्रोत, देवी कवच, अगला स्त्रोत कीलकम, रात्रि सूक्त, ये हर नवरात्रे पे पढ़ना है। इन पांचों के बाद ही दूसरा दिन शुरू होगा, दूसरे नवरात्रे दूसरी माता का दिन, और फिर उसके बाद दूसरे नवरात्रे पे जो अध्याय है दूसरा और तीसरा वो, और भोग इसमें मैंने 7 दिए हैं, आप इसकी फोटो क्लिक कर लेना, ऐसे पढ़ सकते हो बिल्कुल। और आप इस पेज की भी फोटो क्लिक कर लेना। ये पांचों चीजें, उत्कीलन स्त्रोत, देवी कवच, अगला स्त्रोत कीलकम, रात्रि सूक्त, नंबर 5 तक सारी चीजें डेली पढ़नी है। फिर जौन सा भी नवरात्रा होगा ना, जैसे पहला नवरात्रा तो पहली माँ की पूजा पहला अध्याय, दूसरा नवरात्रे पे दूसरी माँ की पूजा, और फिर दूसरे नवरात्रे वाले दिन जो अध्याय दे रखा है ना दूसरा तीसरा वो सेम, तीसरे नवरात्रे पे पहले वो पांचों चीजें, फिर तीसरे माँ की पूजा का जो दिन है उस माँ की कहानी, और फिर चौथा अध्याय। ऐसे जो हम अपनी दुर्गा सप्तशती है वो कंप्लीट करते हैं। देखो भाई, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो प्रयास तो देखो करने पड़ेंगे, और आज कलयुग में सबसे अच्छा तरीका है भाई हमारे पास भगवान। अगर हमारा भगवान पे अटूट विश्वास है ना, और उनकी हम सच्चे मन से पूजा करते हैं, तो मुश्किलें अपने आप दूर होती चली जाएंगी। तो इस तरीके से भाई मैं अपने जो दुर्गा सप्तशती है वो कंप्लीट करती हूँ। और हाँ, एक तीसरा क्वेश्चन आपका ये भी था, किसी ने एक दिन मेरे से पूछा था कि क्या आप मीना मान मैम हो? हाँ भाई, मैं वही हूँ जो कादीपुर स्कूल में पढ़ाती थी। शायद किसी बच्चे ने या उसके पेरेंट्स ने मेरी वीडियो देखी होगी तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आप कादीपुर स्कूल में पढ़ाने वाली मीना मान मैम हो? हाँ भाई, मैं कादीपुर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी। पिछले 12 साल तक मैंने वहाँ नौकरी की है, लेकिन अब मैंने नौकरी छोड़ दी है इसीलिए। और एक कमेंट और आपका था, काफी दिन पहले आया था, इसका शायद मैं रिप्लाई नहीं कर पाई थी। क्या पूजा करते टाइम प्याज लहसुन छोड़ना जरूरी है? नहीं भाई, प्याज लहसुन छोड़ना जरूरी नहीं है। आप जो अपनी दैनिक पूजा करते हो ना, उसमें आप प्याज लहसुन खा सकते हो, अपना हाथ पैर मुंह धोए ब्रश वगैरह करी फिर आप पूजा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, मंत्र जाप वगैरह करने हैं, आगे की चीजें जाननी है, तब आपको प्याज लहसुन वहां पे कंडीशन अप्लाई होती है, तब हमें छोड़ना पड़ता है। मैंने जो प्याज लहसुन छोड़ा है वो इसीलिए छोड़ा है क्योंकि मुझे आगे की चीजें जाननी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम प्याज लहसुन बिल्कुल छोड़ दें या वो नॉन वेज में आता है। बस प्याज लहसुन हम इसलिए छोड़ते हैं कि वो तामसिक होता है, और उसको खाने से जो मंत्र जाप वगैरह हम करते हैं वो हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, बस इसीलिए। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आप सबके जो क्वेश्चन थे जो आपने मेरे से पूछा था उनके जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो पर्सनली मेरे पास आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।